चुनाव आयोग के एसआईआर एक्सरसाइज को लेकर विपक्ष इस वक्त बिहार से लेकर दिल्ली में यानी कि संसद में आवाज उठा रहा है और चर्चा की मांग कर रहा है। लेकिन इसी बीच एनडीए के एलाए जदयू के सांसद गिरधारी यादव ने एक ऐसी बात कही जिसको लेकर विपक्ष को कहीं ना कहीं और हथियार मिलेगा एसआईआर पर चर्चा की मांग को लेकर। हमारे साथ जदयू के सांसद गिरधारी यादव हैं। सर, आप जब फॉर्म भर रहे थे एसआईआर को लेके अपने परिवार का, कितना समय लगा और क्या कठिनाइयां इसमें आ रही थी आपको? आपको बता रहे कि 10 दिन का समय लगा। पहली बात तो इस बार पहली बार बिहार में 1 महीने से लगातार बारिश हो रही है। और जब हम फॉर्म हमको बीएलओ ने आके दिया, उसको हम लेके दिल्ली आए, साइन कराए, फिर लेके गए तो बोला कि आज बारिश हो रही है, हम नहीं आ पाए। फिर हम दिल्ली आए, फोटो ले गए, फिर बोला फोटो भी लगना, फिर फोटो ले गए, फोटो एक छूट गया, फिर उसको किए। और उसके इतना के बावजूद भी मेरा एक बेटा अमेरिका में रहता, उसका नहीं हुआ, क्योंकि कैसे साइन करेंगे। ये समस्याएं हमारे साथ है। जो हम एमपी हैं, जो आम किसान है, जिसको क्या कहते हैं, धान का बीज डालना है पहले, फिर मोरी उखाड़ना है, फिर उसको खेत में रोपना, वो पहले वो काम करेगा कि ये काम करेगा। इसलिए सब जो समय है उपयुक्त नहीं है और समय अभी कम है। 6 महीने का यदि समय दे देते, 1 साल हो गया लोकसभा चुनाव हुए, उसके बाद किसी दिन करा लेता इलेक्शन कमीशन। और इलेक्शन कमीशन का दायित्व भी है कि जो वैध मतदाता है वो मताधिकार से वंचित नहीं, उनका दायित्व है। इलेक्शन कमीशन संवैधानिक संस्था है। जब संवैधानिक संस्था का भी दायित्व बनता है कि लोक कल्याणकारी राज्य में जो राज्य की जनता है, मतदाता है, उसको कोई परेशानी नहीं हो। पिछले बार जब हम लोग लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे, भारी गर्मी पड़ा था, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि भाई हर जगह लगाइए आप टेंट। तो इलेक्शन कमीशन चाहता कि अधिक से अधिक मतदाता टर्नआउट हो, पूरा वोट पड़े। तो उसका ये भी दायित्व है कि कोई मतदाता छूटे नहीं, दायित्व उनका है। नहीं तो आपको क्या लगता है कि आपके बेटे का नाम उस सूची से कट सकता है? क्योंकि अब क्या करेगा, तभी कैसे पता चलेगा। अभी तो हम लिख के दे दिए, अब कैसे साइन कर देंगे? लिख दिए कि मेरा बेटा साइन के कॉलम पर अमेरिका में है। अब क्या लिख के दे देते? यही लिख के दिए हैं। अब उनको काटना है, काटे, रखना रखो, तो उनका निर्णय है ना। हमारा निर्णय तो वो तो क्लियर है नहीं कि किसका नाम किस आधार पर कटेगा। वो तो बोलता हम निकालेंगे बाद में, तो आप देख लीजिएगा। अब कितना लोग देखने वाला है, कितना लोगों को पता चल जाएगा, अपना खेती किसानी छोड़ के वोटर लिस्ट देखने आएगा। वो तो जाता है। व्यवहार में क्या है कि इलेक्शन के दिन ही जो मतदाता है वो अपना वोटर लिस्ट चेक करता है, उसके पहले वो आधार कार्ड देखता है। खुद अपने पुत्र के नाम को लेके एक संशय है। अब कैसे संशय नहीं रहेगा? है ही संशय। संशय तो रहेगा ही, जो हमारा है तो नहीं हो रहा है। और परेशानियां हुई, सर्टिफिकेट खोजे, बर्थ सर्टिफिकेट खोजे, कितना प्रकार का कागज खोजना पड़ा, क्योंकि ये भय भी रहता कि जो मांगा वो नहीं मिला तो कट जाएगा, फिर अगला अप्लाई करिए। लेकिन आपकी पार्टी ही इस मुद्दे को लेकर ये कह रही है कि नहीं, इंतजार कीजिए, लिस्ट आने दीजिए, चुनाव में समय है। आप चुनाव में अब कोई समय नहीं है बिहार के चुनाव में। तो अब आप समझिए इलेक्शन ईयर ही है, इलेक्शन 2-3 महीना बचा हुआ है, उसमें कहाँ समय है। और हम ये कह रहे हैं कि ये संशय क्यों मतदाता में हम जाने दें। इस काम को 6 महीने पहले कर लेते आप, और उसको संशय को आप खत्म कर देते, कोई कुछ नहीं बोल पाता। मेन है कि अभी बिहार में बाढ़ का समय है। तो हमारे आप समझ रहे हैं, बाढ़ कब आ जाएगा नहीं आ जाएगा तो इलेक्शन कमीशन से पूछ के तो आएगा नहीं, हमसे पूछ के आएगा। कैसे इलेक्शन कमीशन ये अनुमान कर लिया कि इस बार बिहार में नहीं बाढ़ नहीं आएगा? और यदि बाढ़ आता तो कोई काम आप नहीं कर पाते। सारे डीएम, सारे अधिकारी पदाधिकारी उसमें कैसे जान गया पहले से? ये बिहार के लिए तो बाढ़ में कितना बार इलेक्शन रुका भी है, डेट आगे भी बढ़ा है। ये बिहार का जो समय है ये उपयुक्त समय नहीं है। ये एसआईआर कराने का समय कम है, उपयुक्त समय नहीं है। ये इसीलिए हम चाहते हैं कि जो हमारी संवैधानिक संस्था है उसका भी दायित्व है। जाति धर्म के लोगों का नुकसान होता हुआ आपको दिख रहा है? इकोनॉमिक बात ही नहीं कर रहे हैं हम, जाति पर धर्म का बात ही नहीं कर रहे हैं। दिक्कत क्या है कि जो पिछड़े वर्ग के मतदाता हैं, जो शेड्यूल्ड कास्ट के हैं, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के हैं, उसको कागज सहेजने का उतना जानकारी नहीं है। वो कहाँ कागज रख दिया, नहीं रख दिया, फिर खोजेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, तो दिक्कत है। अब हम कोई आदमी का पत्नी है, वो दूसरे बंगाल की मान लीजिए है, उसके माँ बाप नहीं रहे, अब कहाँ से कागज खोज के ला के देगा? उसका तो जन्म यहाँ देगा, बोलेगा बांग्लादेशी है, तब क्या कर लेगा? वो वोटर का नाम कट जाएगा। ये दायित्व इलेक्शन कमीशन का है कि वो पता कर ले कि ये विदेशी है तो काट दीजिए, आपको कहाँ मना कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश के किसी के माँ बाप मर गए, उसका उम्र 55 साल है, अब उसको कह दीजिएगा कि बांग्लादेशी है, कैसे बंगाली बोलता है, कैसे हो जाएगा? यही तो करें कि पूरे गहन आप जानकारी, ये दायित्व उनका, वोटर में नाम जोड़ने का दायित्व मेरा नहीं है। वो घर पर जोड़ने जाता। हम लोग जब पहले मतदाता बनते थे, आज भी बीएलओ क्या कर रहा है? घर घर कह रहा जाओ। दायित्व किसका? इलेक्शन कमीशन का दायित्व, हमारा वोट जोड़ रहा है। ठीक है।
आखिर में सर, क्या आप इस मुद्दे को खुद सदन में, लोकसभा में इस पे चर्चा हो, ये आप चाहते हैं? बताओ। हम नहीं चाहिए। लोकसभा तो एक ऐसी संस्था है जो सबसे सर्वोच्च इस देश में है। होना चाहिए, चर्चा होने में क्या दिक्कत है? चर्चा करके सरकार जो चर्चा कर निकलेगा, सरकार को राइट है कि कोई भी कर दिया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन का मुद्दा है, इस पे हम चर्चा कैसे कर सकते हैं? इलेक्शन कमीशन का मुद्दा सर्वोच्च इस देश में लोग जो हमारा संसद है, पार्लियामेंट, वो सर्वोच्च सदन है। वो कोई बात भी अपना बहस करके अपना आदेश भेज सकता है। उसको मानने के लिए किसी को भी बाध्य होना पड़ेगा। वो सम्मान्य हाईकोर्ट रहे, सम्मान्य सुप्रीम कोर्ट रहे, कि हमारा सीएजी रहे, कि हमारा इलेक्शन कमीशन रहे, सबसे ऊपर इस देश की सर्वोच्च संस्था जो जनता के द्वारा चुनी हुई लोग हैं वो। सर, अंतिम में आपने एक नया विषय उठाया है कि हालिया सालों में बिहार को ट्रेनें नहीं मिल रही हैं, जिसकी वजह से वहाँ के स्थानीय लोगों को, और खासतौर पे जो लोग काम करने बाहर जा रहे हैं, पढ़ाई करने बाहर जा रहे हैं, उनको समस्याएं हो रही हैं। क्यों लगता है कि बिहार को इग्नोर किया जा रहा है ट्रेन कनेक्टिविटी के मसले पर? हम आपको बता रहे हैं, कल हमने लोकसभा में इस प्रश्न को पूछा, मेरा पहला प्रश्न था, और हमने पूछा है कि 11 साल में, माननीय रेल मंत्री जी बताइए कि पटना से दिल्ली, पटना से मुंबई और पटना से बेंगलोर कोई ट्रेन आप चलाए हैं? एक ट्रेन 11 साल में नहीं चला। और हमारा जो वेटिंग लिस्ट है वो 9 रूम होता है, वेटिंग लिस्ट भी नहीं मिलता है। इतना हम लोग के यहाँ जो लोग हैं, उसके बाद आप ट्रेन नहीं चला रहे हैं। और जो परेशानी को बाका भाजन हम लोग को होना पड़ता है, जब जो हमारी जनता है रिजर्वेशन के लिए जो बिहार के एमपीओ के पास जाती है, उसको इतना बात सुनना पड़ता है कि हम लोग को बाध्य होकर ये बात करना। ये बात हमने रेल मंत्री के साथ साथ इस देश के सारे मंचों पर मैंने इस बात को उठाने का काम किया है। चाहे जो भी मंच हमको जब मिला है, हमने सारे मंचों पर इस बात को रखने का काम किया है कि आप ट्रेन चलाइए। और साथ ही साथ बिहार के साथ तो जो भारत की सरकार है, उसको तो कम से कम हम लोग के इतने सांसद जीत के आए हैं। अब मध्य प्रदेश में जाके देखिए, 3 हाईकोर्ट है, आबादी हमसे कम है। गुजरात चले जाइए, आबादी हमसे कम है, उसको भी 3 हाईकोर्ट है। बिहार का 12 करोड़ की आबादी में 1 हाईकोर्ट है। अब मतलब एक ही हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट है। बेंच होना चाहिए था, हम लोग को बेंच ही नहीं कोई दे रहा। हमने उसका भी लोकसभा में डिमांड किया, उसका भी माननीय मंत्री ने गोल मटोल जवाब दे दिया। जैसे बिहार का जो हक, हाईकोर्ट का बेंच तो राज्य सरकार खोल नहीं सकती है, रेलवे राज्य सरकार चला नहीं सकती है, सड़क तो कोई बना लेगा, भारत सरकार भी बना लेगा और राज्य सरकार भी बना लेगा। जो चीज़ भारत सरकार को बिहार को देना चाहिए, जो हमारे महती योगदान से एनडीए की सरकार तीसरी बार बनी है, तो कुछ दे नहीं रहा हमको बिहार में। ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो एसआईआर के मुद्दे पर जदयू के सांसद गिरधारी यादव कह रहे हैं कि उन्हें खुद इस पूरी प्रक्रिया को खत्म करने में 10 दिन का समय लगा, और इसके बाद भी उन्हें चिंता है कि उनके बेटे का नाम वोटर लिस्ट में रहेगा या नहीं, क्योंकि वो फिलहाल अमेरिका में रहते हैं।